नेचुरल फोर्स। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो पार्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर वैद्युत और दूसरा मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय। तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दो कणों के बीच उसके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर दो बिंदु है जिसे हमने M1 और M2 माना है और इसके बीच की दूरी R है, इसलिए यहाँ पर F बराबर G M1 M2 बाय R² हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो कणों के बीच उसके आवेश के कारण लगने वाला आकर्षण या विकर्षण को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इससे यह फॉर्मूला निकलता है कि F बराबर K Q1 Q2 बाय R²। तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्जन। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। यहाँ पर दो ध्रुव हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को R, इसलिए फॉर्मूला बना F बराबर K M1 M2 बाय R²। और दूसरा F बराबर म्यू O M1 M2 बाय 4 पाई R²। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। द फोर्स विच बाइंड्स न्यूक्लियर टुगेदर फ्रॉम इच अदर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऐसा बल जो नाभिकीय कणों को एक साथ बांधे रखता है प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। द फोर्स ड्यू टू विच बीटा पार्टिकल्स रिमेन न्यूक्लियस इज कॉल्ड वर्क वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऐसा बल जो नाभिक के अंदर बीटा कणों को बांधे रखता है दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है।